सीरियल तुमसे तुम तक में अब आने वाला है सबसे बड़ा और धमाकेदार ट्विस्ट, जिसे देखकर दर्शक भी दंग रह जाएंगे। कहानी ने अब एक ऐसा मोड़ ले लिया है जहां पर रहस्य, प्यार और जुनून तीनों का टकराव दिखाई दे रहा है। अनु अब पहुंच चुकी है आर्यवर्धन के घर पर, लेकिन यह अनु अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। जब गार्ड उससे पूछता है, मैडम किससे मिलना है, तो वह शांत लेकिन ठंडी आवाज में जवाब देती है, आर्यवर्धन से। उसके चेहरे के हाव भाव, उसकी आंखों की चमक और उसकी आवाज की गहराई देखकर साफ महसूस होता है कि यह अनु नहीं, बल्कि उसके अंदर राजनंदिनी की आत्मा है। जी हाँ, अब राजनंदिनी लौट आई है, और इस बार वह आई है अपने आर्य से मिलने, अपने अधूरे बदले को पूरा करने। शो की कहानी अब पूरी तरह से सस्पेंस और इमोशन से भर चुकी है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अनु के अंदर राजनंदिनी की आत्मा प्रवेश कर गई। क्या यह किसी का बदला है, किसी अधूरी मोहब्बत की पुकार, या फिर नीति का खेल? दूसरी ओर आर्यवर्धन का मन भी बेचैनी से भरा हुआ है। अनु के अचानक अस्पताल में भर्ती होने की खबर से वह टूट चुका है। तभी झेंडे का फोन आता है, जो उसे बताता है कि अनु ने वह रहस्यमयी फाइल पर ली थी जिसे जलंधर उसे देना चाहता था। उस फाइल में आर्यवर्धन के अतीत से जुड़ा सबसे बड़ा सच छिपा था, एक ऐसा राज जिसे उसने सालों से सबकी नजरों से छिपाकर रखा था। यह सुनते ही आर्यवर्धन घबरा जाता है, उसकी आंखों में डर और पश्चाताप झलकने लगता है। वह खुद से सवाल करता है, क्या सच में अनु की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ? क्या मेरी गलतियों ने ही उसे यह सजा दी है? उधर अनु के माता पिता भी अपनी बेटी की हालत देखकर व्याकुल है। जब अनु बेहोश रहती है तो उसके पिता डॉक्टर से बात करने जाते हैं, जबकि उसकी मां मंदिर में जाकर माता रानी के आगे रो रोकर प्रार्थना करती है। अस्पताल का कमरा खाली होता है और अनु अकेली रह जाती है। कुछ देर बाद अनु की आंखें धीरे धीरे खुलती है। वह चारों ओर देखती है, लेकिन सब कुछ धुंधला है। उसके मन में सबसे पहला ख्याल आता है, आर्यवर्धन सर। वह सोच में पड़ जाती है, क्या वो यहाँ थे? मैं तो ऑफिस में थी, फिर यहाँ कैसे पहुंच गई? तभी उसकी नजर बेडसाइड पर रखे जैस्मीन के फूल पर पड़ती है। वह फूल देखकर अनु की आंखें नम हो जाती है, और वह अचानक उसके मन में अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगती है। उसे राजनंदिनी की झलक दिखाई देती है, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, अनु अब वक्त आ गया है। वह घबराकर उठती है और बिना कुछ सोचे अस्पताल से निकल जाती है। उसके माता पिता उसे हर कमरे में ढूंढते हैं, पर अनु अब कहीं और जा चुकी है, एक अनजाने रास्ते पर जहां उसका कोई नियंत्रण नहीं। रास्ते में वह बिना सुध-बुध के चलती रहती है, लगभग एक गाड़ी के नीचे आने से बचती है, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने जैसे उसे संभाल लिया हो। उसी समय सिद्धि माता उसके सामने आती है और रहस्यमयी स्वर में कहती है, जिसका जहां जाना लिखा है वहां वह खुद ब खुद पहुंच जाएगा। न कोई रोक सकता है, न कोई पलट सकता है। इन शब्दों को सुनकर अनु का कदम तेज हो जाता है, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे खींच रही हो, और वह सीधा आर्यवर्धन के घर की ओर बढ़ती चली जाती है। उधर आर्यवर्धन के घर में चल रही है एक शानदार पार्टी। हर्ष और मानसी की शादी की सालगिरह। संगीत, हंसी और डांस से घर गूंज रहा है। हर्ष और मानसी का रोमांटिक डांस सबका दिल जीत लेता है। उसी बीच आर्यवर्धन अपनी कल्पनाओं में खो जाता है। उसे महसूस होता है कि अनु उसके पास खड़ी है, उसके साथ डांस कर रही है। उसकी मुस्कान उसके दिल की धड़कनों में घुली हुई है। लेकिन यह सिर्फ कल्पना नहीं, यह एक संकेत था कि अनु वाकई उसके करीब आने वाली है। और फिर ठीक उसी पल अनु आर्यवर्धन के घर के गेट पर पहुंच जाती है। गार्ड पूछता है, मैडम आप किससे मिलना चाहती है? अनु शांत आवाज में करती है, आर्यवर्धन से। गार्ड थोड़ा हैरान होकर पूछता है, आपको उनसे क्या काम है? अनु के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आती है और वह कहती है, मुझे उन्होंने बुलाया है। अब आने वाले एपिसोड में देखना बेहद रोमांचक होगा कि जब आर्यवर्धन अनु को इस रूप में देखेगा तो क्या वह पहचान पाएगा कि उसके सामने खड़ी अनु नहीं बल्कि राजनंदिनी है। क्या आर्य अपने अतीत के पापों का सामना कर पाएगा, या फिर एक बार फिर वही अंधेरा उसके जीवन पर हावी हो जाएगा? सच अब ज्यादा देर तक छिपा नहीं रह पाएगा, और जब यह राज खुलेगा तो आर्य और अनु दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। ऐसे ही रोमांचक ट्विस्ट और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कहानी अब पहुंच चुकी